अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों के सामने सबसे पहले जादू की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने सिखाया और किसने सीखा और सबसे पहले किस पर इस्तेमाल किया और इस पर रोक किसने लगाई, जिसका मुकम्मल वाक़या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वीडियो के माध्यम से पेश कर रहा हूँ। आप लोगों को इस वीडियो को देखना निहायत ज़रूरी है। इस सूरे में बहुत सारी और बातें, जैसे आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है कि कैसे आपको पैदा किया गया, फिर बनी इसराइल पर अल्लाह ने क्या क्या नियामतें उतारी उनका जिक्र है, फिर हारूत मारूत दो फरिश्तों का जिक्र है जिनको अल्लाह ने आजमाइश के लिए उतारा था, उन्हें जादू सिखा करके दुनिया में भेजा गया था। तो यहूदियों के बीच में वो आते थे, यहूदी सबसे ज्यादा उनसे जादू सीखते थे, जादू सीखने की कोशिश करते। वो फरिश्ते कहते भी थे इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, हम तो बराए आजमाइश उतारे गए हैं, तुम कुफ्र मत करो। लेकिन वो यहूदी कौन सा जादू सीखते थे? फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, उनसे वो शोहर और बीवी के दरमियान नफरत डालने वाली जादू सीखते थे। कौन सीखते थे? यहूदी बनी इसराइल में रोजाना उनसे जादू सीखते थे और फिर लोगों पर वो इंप्लीमेंट करके देखते थे, ट्रायल करके देखते थे, लोगों को अलग करते थे, जोड़े नफरत में तब्दील कर देते थे। वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफअहुम, अल्लाह फरमाता है इन फरिश्तों से ये लोग वही सीखते थे जो उनको जरर दे, तकलीफ पहुंचाने वाली चीजें, नफा वाली चीज कोई नहीं सीखते थे। अब जरर देने वाली, जादू है ही तकलीफ देने के लिए, जादू हलाल नहीं है, हराम है। इस्लाम में जादू के लिए ये कहा गया, बाज सूफिया कराम ने फरमाया जिसने जादू किया सीखा वो जंदीक है, उसे तौबा की भी तौफीक नहीं दी जाएगी। अंदेशा है कि कुफ्र पर उसकी मौत हो जाएगी, अंदेशा है कि वो काफिर मरेगा, जादू के करीब भी ना जाए। मुसलमानों का इससे क्या ताल्लुक? लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए बाज जादूगरों के पास जाते हैं, ज्योतिषों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं। उनके मुतालिक कहा है, बुजुर्गों ने फरमाया जो जादू करता था या कराता था, मर जाने के बाद उसकी कब्र खोद करके देखे, उसकी कब्र में खिंजीर निकलेगा, उसकी शक्ल खिंजीर की बना दी जाएगी और उसका चेहरा किबले से फेर दिया जाएगा, किबले की तरफ से उसका चेहरा हटा दिया जाएगा। जादू सीखने का काम तो यहूदी करते थे, मुसलमानों में इसका कोई तस्वुर ही नहीं होनी चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू को आजमाया लोगों ने, वो भी यहूदी ही थे, यहूदियों ने इस तरह के जादू किए। तो ये हारूत मारूत का जिक्र आया है कुरान पाक में, जो दो फरिश्ते उतरे थे, उनका बड़ा लंबा किस्सा बयान किया जाता है, लेकिन मैं मुख्तसर सी बात इतनी अर्ज कर रहा हूं, बाकी किस्से की सेहत के बारे में हमें मालूमात नहीं है। तो ये जादू सिखाते थे, लेकिन ये कह करके सिखाते थे कि हम आजमाइश के लिए आए हैं तुम्हारी, तुम में से कौन हमसे अच्छी चीजें लेता है और कौन खराब चीजें लेता है। तो इस तरह से यहूदियों ने जादू को इतना फैलाया था कि फिर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो इनके सारे जादू की किताबें जमा किया, सारे जादू जो जो ये करते थे, बड़ा फितना मचा करके रखा था इन्होंने पूरी दुनिया भर में, सब जमा करके उन्होंने अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सब कुर्सी के नीचे दबा दिया और उस पर आप बैठते थे। किसकी मजाल, किसकी हिम्मत कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी को हिला करके दिखाए, कोई करीब नहीं आता था। हत्ता कि आपकी वफात के बाद भी उस कुर्सी के नीचे क्या है वो खोद करके देख नहीं सके। अब मैं आपको जोड़ता हूं इस बात से जो करंट पोजीशन है आज यहूदियों की। हैकले सुलेमानी, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो बनाया था, जिसको आज थर्ड टेंपल के नाम से ये बनाने जा रहे हैं, मस्जिद अक्सा जहां पर है बैतुल मुकद्दस, इनका कहना यही है कि यहां पर हैकले सुलेमानी था जिसके अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू की सारी किताबें दफन की थी। जानते हैं इस वक्त इजराइल कई कई फीट नीचे वो लोग खुदाई कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा के आसपास सब खुदाई कर चुके हैं और अंडरग्राउंड खोद रहे और दुनिया को क्या बता रहे हैं, हम पुराने आसार ढूंढ रहे हैं, पुराने आसार हम देख रहे हैं कि पहले की कौमें यहां पर आबाद थी तो उनकी कुछ चीजें मिल जाए। झूठ है, मैं आपको बताऊं, ये जादू की वो किताबें ढूंढ रहे हैं जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लेकर अपनी कुर्सी के नीचे दफन किया था। फिर भी बच बचा करके जो जादू इनके हाथों लगा, उसकी भी इतनी मोटी किताब है आज यहूदियों के पास, जिसका नाम कबाला है। सर्च करके देखना आप, ये मुकद्दस किताब यहूदियों के, हाँ हम जैसे कुरान अजीम को मुकद्दस मानते हैं, ये
अपने एतबार से कई चीज़ों को मुकद्दस मानते हैं। तेलमुद है, ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है, तौरात, इंजील, ज़बूर, ये तमाम चीज़ों के साथ साथ एक किताब है कबाला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जादू ही लिखा गया है। जादू की तमाम तालीमात, पूरी दुनिया भर में ये जादू पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, यानी तजुर्बात करते रहते हैं यहूदी। तो जादू इनके यहाँ मुकद्दस है। हत्ता कि आपने सुना होगा हिप्नोटिज्म, सामने वाले को मशहूर कर देना, आंखों में आंखें डाल करके उसको सुन कर देना और फिर जो डायरेक्शन दे उस पर वो चलता फिरता है, हिप्नोटिज्म, ये भी सब जादू के अमलियात में से है। ये सारी चीजें यहूदियों ने आज पूरी दुनिया में, इससे कबल भी मैंने बताया था तो एक दो नहीं, हमारे बुजुर्गों ने, बाज बुजुर्गों ने यहां तक भी फरमाया है कैंसर कोई बीमारी नहीं, ये भी इनका छोड़ा हुआ जादू है। जादू के तरीके से इन लोगों ने कई बीमारियां भी डाली हैं लोगों के अंदर। हमारा तो अकीदा है बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन फसाद मचाने का काम ये करते हैं। कई बीमारियों को भी इन्होंने नए अंदाज से लोगों के दरमियान छोड़ा है जादू के जरिए से। कार्टून नेटवर्क में पूरा का पूरा जादू इन लोगों ने छोड़ रखा है। जो बच्चे जादू का ये कार्टून देखते हैं उनका जहन ऐसे मशहूर कर दिया जाता है कि वो उसी में मगन होकर रह जाते हैं। कार्टून के जब फिल्में ये बच्चे देखते हैं तो इससे हट नहीं पाते। क्या वजह है? उसमें भी जादू करके रखा गया है। हर जो एक शक्ल आती है उसमें कुछ डॉट्स होते हैं जिसको देखते ही बच्चा उसकी तरफ माइल हो जाता है। कई चीजें इन्होंने दुनिया में फैला करके रखा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो सूरतें उतारी हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये दोनों सूरे इन्हीं शैतानों से बचने के लिए है। जादू, सहर, नजर बद, हसद, इन तमाम चीजों से बचने के लिए। तो आज की इस तफसीर में मैं ये तंबीह करता जाऊंगा, हर दिन हर घर में बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, औरतें हो, माएँ हो, बहनें हो, सारे लोग फजर में सूरे फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और सूरे नास कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 3-3 मरतबा पढ़कर अपने दोनों हथेलियों पर दम करे और अपने चेहरे पर और अपने बदन पर जहां तक हाथ जाए मल ले। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन पूरा मौला इनके जादू से तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह रब्बे करीम सूरे बकरा में मौजूद सारे मज़ामीन को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, उस पर हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल कुरान अज़ीम को सहूलत के साथ आसानी से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, ये थे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बयान हम लोगों के सामने पेश किया और आप लोगों ने बहुत दिलसाजी के साथ समाअत किया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के जहन में ये बयान बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक और एक कमेंट अवश्य ज़रूर किया करें। इससे हमारी वीडियो को ताकत मिलती है और वो तेज़ी से आगे बढ़ती है। और आप लोग हमारे चैनल पर जाकर अपने मनपसंद के वाक़यात, इस्लामिक बयानात, अपने मनपसंद के वीडियोज़ देख सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके हमें बताया करें कि आपको कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपकी पसंद की वीडियो आप लोगों के सामने पेश करूँ। अस्सलाम वालेकुम।